आज हम मौजूद हैं जिला ओकाड़ा के एक खूबसूरत गांव चक नंबर 64L रहमपुरा में। व्यूअर्स, जैसे ही हम इस खूबसूरत चर्च के इंटरनल चेंबर में आते हैं तो हमें इसका समा इंतहाई दीदाज़ेब और पुरसुकून लगता है। फादर अमातो जो हैं वो तो अपनी मिसाल आप हैं। होली रोजरी हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, कॉलेज तामीर किया, उन्होंने हाई सेकेंडरी स्कूल बनाया, 2 हॉस्टल यहाँ पे हैं। We have such freedom to live in this country and in this village. हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं जिला ओकाड़ा के एक खूबसूरत गांव चक नंबर 64L रहमपुरा में, और जो खूबसूरत चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है रहम की मां पैरिश, डायसिस ऑफ फैसलाबाद, ओकाड़ा। तो आइए इस खूबसूरत और तारीखी चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के नवाही गांव चक 64L में मौजूद रहम की मां पैरिश इंतहाई खूबसूरत और दीदाज़ेब चर्च है। इसकी मौजूदा बिल्डिंग 1985 में कंस्ट्रक्ट की गई, और अगर आप इसकी तारीख में जाएं तो 1916 में रोमन कैथोलिक प्रीस्ट रेवरेंड फादर हरमन ने इस गांव की बुनियाद रखी और 100 एकड़ की खतीर रकबे को खरीदा और उसमें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस तामीर किए, जिनमें ख़ासकर ये पैरिश भी शामिल है। जब उन्होंने ये पैरिश तामीर किया, इस पैरिश की बुनियाद रखी, तो इसके पीछे उनका मकसद ये था कि यहाँ के लोकल लोगों को रूहानी तौर पर, तालीमी तौर पर और सेहत आमा के हवाले से वो सारी सहूलियात मुयस्सर की जाएँ जो एक आम इंसान की ज़रूरत होती है। इसके हवाले से उन्होंने दीगर इदारे भी इस चर्च के साथ कायम किए। चूँकि ये पैरिश, इसकी मौजूदा बिल्डिंग बाद में बनाई गई, तो इसके साथ उन्होंने होली रोजरी सिस्टर्स का एक इदारा कायम किया। चूँकि होली रोजरी सिस्टर्स इस गांव में 1975 में तशरीफ़ लाईं और उन्होंने एक खूबसूरत कॉन्वेंट स्कूल का अहतमाम किया, और उसके साथ ही इसकी दूसरी जानिब उन्होंने विमेन डिग्री कॉलेज भी बनाया, जिसके साथ एक हॉस्टल भी कंस्ट्रक्ट किया। इसके साथ सेहत के हवाले से लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पे रोजरी हॉस्पिटल भी तामीर किया गया। ये तमाम इदारे मिलकर इस नवाही गांव और इसके इर्द गिर्द के दीगर गांव के लोगों को वो तमाम सहूलियात बिला इम्तियाज़ फराहम कर रही हैं, जो कि एक पैरिश की बुनियादी विजन है। रेवरेंड फादर हरमन ने इस विजन को अपने सामने रखकर लोगों की खिदमत एक बहुत ही लंबे अरसे तक की। इसके अलावा दीगर रोमन कैथोलिक प्रीस्ट कई बैरून ममालिक से इस पाकिस्तान के इस ख़ास कस्बे में तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। उनमें एक ख़ास नाम रेवरेंड फादर अमातो अल्दीनो का भी है, जिन्होंने उस खिदमत को जारी रखा, और चूँकि वो एक लंबे अरसे तक यहाँ पे प्रीस्ट रहे और उन्होंने एक चैपल भी तामीर किया जिसमें उनकी कब्र भी मौजूद है। अगर आप इस ख़ास बिल्डिंग के उन फीचर्स को देखें तो ये आप बाकी बनाई गई बिल्डिंग से कदरे मुख्तलिफ लगती है, चूँकि इसका कंस्ट्रक्शनल स्टाइल इटालियन स्टाइल पे बनाया गया और इसकी जितनी फॉर्मेशन है वही इटालियन बिल्डिंग से मिलती जुलती है। इसका एक ख़ास मंजरनामा अगर आप फ्रंट से देखें तो आपको पेंटागन आर्चेस इसमें दिखाई देंगी, जो कि दीगर चर्चेस में नहीं है। या तो हमने रोमन आर्चेस देखी और या फिर पॉइंटेड आर्चेस देखी। इस चर्च का खासा ये है कि इनसाइड आउट इसमें पेंटागन फीचर हमें बड़ी खूबसूरती से दिखाई देगा। इस चर्च के फ्रंट टावर जो कि इसकी राइट साइड पे लगाया गया, वो एक 4 कॉर्नर टावर है जो कि इंतहाई दिलकश भी है, जो कि दूर से ही दिखाई देता है। उसके साथ ही इस चर्च की दाहिने जानिब
आपको ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम भी दिखाई देगी, जो कि बड़े खूबसूरत और नायाब पत्थरों से चुनकर बनाई गई है। उसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये चर्च आपको बाकी चर्चेस से मुख्तलिफ इसलिए नज़र आएगा क्योंकि इसकी फॉर्मेशन बाकी चर्चेस से मुख्तलिफ है। अगर आप इसको एरियल व्यू से देखें तो आपको ये क्रॉसी फॉर्म में यानी कि सलीब की शक्ल में भी दिखाई देगा। उसके अलावा आप इसके एक साइड पे देखें तो आपको 6 आर्चेस दिखाई देंगी, जिनमें रोमन आर्चेस को मर्ज किया गया है और जिसके अंदर 3 पेटल लीफ को बड़ी खूबसूरती से कार्व किया गया है, जो कि ना सिर्फ एक थियोलॉजिकल एलिमेंट है बल्कि क्रिश्चियन फेथ का एक अहम हिस्सा भी है। इन आर्चेस की तादाद को अगर आप काउंट करें तो ये 6 की तादाद में आपको दिखाई देंगी, क्योंकि 6 का डिजिट क्रिश्चियन थियोलॉजी में और फेथ में क्रिएशन का डिजिट समझा जाता है और ह्यूमन का डिजिट भी यही है, क्योंकि खुदा की ज़ात ने 6 दिन में इंसान और पूरी कायनात को तख्लीक किया और उसके बाद जो 7th डे है दैट इज़ द डे ऑफ रेस्ट, और उसी दिन को इबादत का दिन भी ठहराया। 6 और 7 का डिजिट इसीलिए चर्च की बिल्डिंग के साथ मंसूब किया जाता है। उसके साथ ही अगर आप देखें तो इस चर्च का कंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी आपको कंटेम्प्रेरी मटेरियल दिखाई देगा, जिसमें रेड ब्रिक का इस्तेमाल किया गया और रेड ब्रिक के साथ साथ इसमें दीगर कंक्रीट के वो कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट मौजूद हैं जो कि मौजूदा चर्चेस में या मकामी कंस्ट्रक्शन में बनाए गए। इसकी खूबसूरती ना सिर्फ इसकी बिल्डिंग से है बल्कि इसके इर्द गिर्द मौजूद दीगर तालीमी इदारे और सेहत आमा के इदारे बिला इम्तियाज़ इस गांव में रहने वाले और इसके इर्द गिर्द के नवाही गांव के उन तमाम लोगों को वो तिब्बी और तालीमी सहूलियात इस लंबे अरसे से फराहम कर रहे हैं और 100 साल से ज़्यादा अरसा इस पैरिश को, इस कलीसिया को यहाँ पे हो चुका है, जो कि इस 1 सदी से ज़ायद यहाँ के नवाही लोगों को उन तमाम सेहतियामा और ख़िदमत की तालीम बड़ी अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहा है। व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं इस खूबसूरत पैरिश के फसाड के बिल्कुल सामने। चूँकि ये चर्च इटालियन तर्ज पर बनाया गया और बेशुमार लोगों की इसमें काविशें शामिल हैं, अगर हम इसके फसाड को देखें तो इसका चेहरा इंतहाई खूबसूरत है और वर्नैकुलर चर्चेस की कंस्ट्रक्शन से कदरे मुख्तलिफ भी है। इसके सामने हमें 3 खूबसूरत आर्चेस दिखाई देंगी और ये 3 का अदद क्रिश्चियन फेथ में तस्लीस का अदद समझा जाता है, जो क्रिश्चियन फेथ की बुनियाद है। उसके साथ ही इसके फसाड के बिल्कुल दाहिनी तरफ आपको एक खूबसूरत टावर दिखाई देगा। ये टावर बाकी चर्चेस की फॉर्मेशन की तरह मुख्तलिफ है। अगर आप इसकी एक ख़ास चीज़ देखें, आमतौर पर गांव या देहात में एलानात के लिए स्पीकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि उनकी मजहबी रसूमात पे या दीगर जैसे चर्च की इबादत के लिए लोगों को बुलाया जाता है, दैट इज़ अ कॉल फॉर प्रेयर। तो इसमें वो ख़ास स्पीकर्स लगाए गए हैं, जबकि इसमें बेल इरेक्ट नहीं की गई। इसकी दूसरी जानिब आप नज़ारा कर सकते हैं, इस चर्च की बेल के लिए एक अलग से चर्च की लेफ्ट वॉल के सामने इरेक्ट किया गया है और वो बेल नीचे चर्च के अंदर से बजाई जाती है। इसके फसाड की एक और ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर पॉइंटेड आर्च नुमा एक त्रिकोण के ऊपर एक एम्प्टी क्रॉस भी इरेक्ट की गई है। चूँकि इस चर्च का नाम मुक़द्दसा मरियम रहम की माँ है, तो इसके हवाले से उस पे सलाम मरियम का वो कतबा भी मरकूम किया गया है। इसकी फॉर्मेशन, अगर आप बात करें इसके फसाड की ओरिएंटेशन की बात करें, तो इसकी ओरिएंटेशन बाकी खूबसूरत और हिस्टोरिकल चर्चेस की तरह ईस्ट टू वेस्ट में बनाई गई। इसकी ऑल्टर ईस्ट की जानिब है, जबकि इसका फसाड वेस्ट की जानिब है, जो कि ढलते सूरज के साथ इसकी खूबसूरती को और भी दीदा ज़ेब बनाता है।
व्यूअर्स, जैसे ही हम इस खूबसूरत चर्च के इंटरनल चेंबर में आते हैं तो हमें इसका समा इंतहाई दीदाज़ेब और पुरसकून लगता है और इसका एम्बियंस एग्जॉटिक एम्बियंस लगता है। उसकी वजह यह है कि इसका फ्लोर फुली कार्पेटेड है, जिसकी नेव को गोल्डन कार्पेट से जबकि बाकी चेंबर को ग्रीन कार्पेट से मुज़य्यन किया गया है। और इसका चेंबर बहुत वसी होने के साथ साथ इंसुलेटेड भी है, चूँकि इसकी फ्लोर की और रूफ़ की जो एक डिस्टेंस है वो खासा कंसिडरेबल डिस्टेंस है, जिसकी वजह से ये इसका इंटरनल चेंबर काफ़ी इंसुलेटेड है। उसके साथ अगर आप इसके दीगर कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट को देखें तो आपको वो बाकी चर्चेस से मुख्तलिफ नज़र आएंगे। चूँकि ये चर्च इटालियन तर्ज पर बनाया गया तो इसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो लोकल इटालियन और दीगर चर्चेस को लेके मर्ज किए गए हैं। मेरा नाम फादर अल्लाह रखा है और मैं फैसलाबाद डायसिस से ताल्लुक़ रखता हूँ। फैसलाबाद डायसिस के बहुत सारे फादर्स मुख्तलिफ पैरिशेस में काम कर रहे हैं। पैरिश प्रीस्ट होते हुए मैं आपको इस पैरिश के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्कवर पाकिस्तान चैनल का और उनके प्रोड्यूसर मिस्टर शमीम जॉन का और पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं इस पैरिश की इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुंचा सकूं। देखते हैं कि बहुत सारे फादर्स जो हैं, प्रीस्ट जो हैं, वो यहाँ पे आए जिन्होंने मुख्तलिफ तरीके से अपनी खिदमत सरअंजाम दी हैं। फादर हरमन उनमें बहुत मायाना शख्सियत के हामिल हैं। वो सबसे पहले आए, उन्होंने तकरीबन 100 एकड़ ज़मीन जो है वो ख़रीदी और इसमें मुख्तलिफ बिल्डिंग्स जो है वो तामीर की है कि उन्होंने मुख्तलिफ कॉलोनियाँ बनाई और कॉलोनियों के बाद फिर उन्होंने लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ईमान की दावत देना शुरू किया। फादर हरमन के बाद जो है वो फादर थियो आए जो श्रीलंका से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत सरअंजाम दी हैं और उसके बाद फादर अमातो जो हैं वो तो अपनी मिसाल आप हैं, जिन्होंने आके बहुत सारी खिदमत जो हैं वो सरअंजाम दी हैं। इनमें होली रोज़री हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, उन्होंने कॉलेज तामीर किया, उन्होंने हाई सेकेंडरी स्कूल बनाया, 2 हॉस्टल यहाँ पे हैं, 2 कॉन्ग्रीगेशंस सिस्टर्स की यहाँ पे रहती हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से वो अपनी अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा इस स्कूल के बारे में जो उन्होंने तामीर किया, लेकिन बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे बेटे और बेटियाँ यहाँ से तालीम हासिल करके मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हुए। बहुत सारे जो नौजवान हैं, बेटे और बेटियाँ, वो अब्रॉड अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं और बहुत सारे यहाँ से पढ़ कर जो है वो मुख्तलिफ शोबे इख्तियार किए हैं, जिनमें वकील हैं, जिनमें नर्स हैं, डॉक्टर्स बने हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे शोबाजात, इंजीनियरिंग का है, बहुत सारे दूसरे शोबाजात में उन्होंने अपने कदम जमाए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मसीही कम्युनिटी ही नहीं तालीम हासिल करती, बल्कि बहुत सारे दूसरे फ़िरक़ों के लोग जैसे मुस्लिम बहन भाई हैं हमारे, वो भी इस स्कूल से पढ़ लिख के तो आला मर्तबे पर फाइज हुए हैं। हमारे चर्चेस, हमारे लोग हमेशा मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। जब भी कोई जो पाकिस्तान का इवेंट आता है तो हमारे चर्चेस में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और यगानगत के लिए दुआएं की जाती हैं। तो हमारी दुआ है कि हमेशा पाकिस्तान आबाद रहे, तरक्की करता रहे और मुस्लिम और क्रिश्चियंस हम आहंगी जो है, भाईचारा जो है, मोहब्बत जो है, सुलह जो है, वो इसी तरह परवान चढ़ती रहे। थैंक यू वेरी मच और इसी तरह इस चैनल को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और मालूमात हासिल करते रहें। My name is Miss Gloria Francis. On behalf of our parish priest, Holy Family Sisters and FTL Sisters and the whole village, we are grateful to Discover Pakistan media channel who have come to our village to discover
how Christians are living here, and we are grateful to the present government who support us in our different activities on Christmas and Easter and on different occasions. They provide us protection. We have such freedom to live in this country, and in this village, being Christian and Muslims, we live together, and we have peace and harmony, and we are celebrating together our events. ہم مینس ہولی فیملی سسٹرز علاقوں میں جا کر علاقوں میں جو یوتھ ہے جو کہ بچے مینس پڑھ نہیں سکتے یا جن کو پڑھائی کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، ان کو ہم اوپر لاتے ہیں تاکہ وہ اوپر آ کر اپنے فیوچر کو برائٹ کر سکیں. جس طرح انہیں پتہ ہے کہ آج کل ہمارا میڈیا کتنا عام ہو چکا ہے یا کتنا زیادہ ارن کر رہا ہے، تو ان کو اس بارے میں بتاتے ہیں کہ میڈیا سے آپ کس طرح سے ارن کر سکتے ہیں کچھ بھی. Since 1975, 5th of Feb, our congregation sisters came here. So since that time up till now, we are working for this village. We are related with our people. It is a sign of harmony in this village. There is no difference, and we all are living together. Especially our sisters, we always work for the communion. Communion means ittihad, unity among everybody, not with any and one nation, with the creation and with all. And it is a lesson for each one of us that when this thing is vanishing from this world. So I am very grateful for this Discover channel, that they are doing a lot and they are doing a beautiful work to spread this communion. ویورز، ابھی میں موجود ہوں اس خوبصورت چرچ کی کراسنگ میں. کراسنگ چرچ کا مرکزی حصہ سمجھا جاتا ہے. جیسے انسانی جسم کا مرکزی حصہ اس کا دل ہے، بالکل اسی طرح اس کی کراسنگ اس کا مرکزی حصہ ہے. اگر آپ میرے پیچھے اس کی سینکچوری کو دیکھیں تو یہ بہت ہی خوبصورت اور وائڈر سینکچوری ہے. اس کے پیچھے آپ کو خاص اور نایاب چیزیں نظر آئیں گی، جس میں 2 مشہور رومن کیتھولک پینٹنگز آپ کو دکھائی دیں گی. میری لیفٹ سائڈ کی آلٹر کے اوپر آپ کو جیزس کرائسٹ کے پاک دل کی پینٹنگ دکھائی دے گی، جبکہ میری دوسری جانب آپ کو مقدسہ مریم کی پینٹنگ بھی دکھائی دے گی. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کا وائڈر فریم، جس میں اس کی سینکچوری کے وہ تمام لوازمات دکھائی دیں گے، وہ تمام ایلیمنٹس دکھائی دیں گے جو کہ ایک رومن کیتھولک چرچ کا حصہ ہیں. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس خوبصورت چرچ کی چیمبر کی نیو میں کھڑا ہوں، اور اس کی نیو کے باقی جانب آپ کو وائڈر فریم میں دکھائی دے گا کہ لوگ اس چرچ میں نیچے بیٹھ کر، فلور پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں. اگر آپ اس چرچ کے لٹرجیکل ڈسپلن کی بات کریں، چونکہ یہ چرچ رومن کیتھولک ڈائسس آف فیصل آباد کا باقاعدہ حصہ ہے، تو یہ رومن کیتھولک کی لتوریائی ترتیب کے مطابق اپنی عبادات کو کنڈکٹ کرتا ہے. اور اس کی کوائر اس کی آلٹر کی داہنی جانب براجمان ہو کر یا کھڑے ہو کر حمد و ثنا کے گیت گاتے ہیں، جبکہ کانگریگیشن کے باقی لوگ اس کی دوسرے چیمبر میں بیٹھتے ہیں. اور اس کی اس نایاب اس کی ترتیب کو اگر آپ کسی دوسرے رومن کیتھولک چرچز میں بھی دیکھیں تو آپ کو اس ترتیب میں یونیفارمٹی نظر آئے گی. ویورز، ابھی میں موجود ہوں اس خوبصورت چرچ کی مین آلٹر کے بالکل سامنے. اس کا آلٹر ٹیبل بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ سارا سٹون سے بنایا گیا، چونکہ لٹرجیکل ڈسپلن کی وجہ سے اس کو اس لٹرجیکل کلر سے کور کیا گیا ہے. اور اس کی ایک اور منفرد بات یہ ہے کہ اس کی آلٹر کے پیچھے یہاں کے پریسٹ تشریف رکھتے ہیں اور عبادت کی اس ساری سینکٹیٹی کو چلاتے ہیں. اس کے ساتھ آلٹر بوائز اور آلٹر گرلز بھی عبادت میں ان کی معاونت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی کیٹیکسٹ بھی پریسٹ کی معاونت کے لیے ہر چرچ میں موجود ہوتے ہیں.
اس کی آلٹر کی ایک خاص اور نایاب بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی سینکچوری وال کے بالکل اوپر لاسٹ سپر کی اس خوبصورت تصویر کو ان خوبصورت لٹرجیکل کلرز میں یہاں پہ پینٹ کیا گیا ہے. یہ اوریجنل پینٹنگ ہے اور یہ وہ کمیونین کا وہ منظر ہے جب لاسٹ سپر میں جیزس کرائسٹ اپنے شاگردوں کے ساتھ ٹیبل میں جمع ہوئے اور ان کے ساتھ اس کمیونین کو شیئر کیا. اور اس لاسٹ سپر کی پینٹنگ میں ایک منفرد بات آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس کی ٹیبل کے بالکل اگلی جانب نیچے آپ کو پانی کا ایک مٹکا دکھائی دے گا. یہ پانی کا مٹکا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس کمیونین کے دوران جب جیزس کرائسٹ نے اپنے شاگردوں کے پاؤں اپنے ہاتھوں سے دھوئے اور یہ اس عظیم خدمت کا ایک نمونہ پیش کیا جو کہ ہر شخص کو اپنے سے کم تر لوگوں کو دینا ہے، یعنی کہ ہر ایک شخص کی خدمت کرنی ہے جو اس لائق ہو یا نہ ہو. یہی چرچ کا بنیادی مقصد ہے، یہی ہر ایک مسیحی کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ اپنی خدمت میں ہر اس غریب نادار کا حصہ بنے، ہر اس غریب نادار کی مدد کرے جو مدد کا مستحق ہے. جی تو ویورز، یہ تھا ہمارا چرچز آف پاکستان کی سیریز کا ایک اور شاندار پروگرام رحم کی ماں چرچ چک نمبر 64L اکاڑا پر. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس منفرد طرز تعمیر پر بنائے گئے چرچ اور اس کی خدمات کے حوالے سے کافی آگہی حاصل کی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی چرچز آف پاکستان میں ایک اور شاندار چرچ کے ساتھ. اپنے ہوسٹ شمیم جان کو دیجیے اجازت. تب تک کے لیے خدا حافظ. کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان، سب سے پیارا پاکستان.